ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आज हम आपके लिए बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर नंबर 2 और उससे प्रीवियस क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1 पर बात कर चुके हैं। यदि हमारे वीडियो का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप वीडियो प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम बात करेंगे, इससे प्रीवियस क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे उसी टॉपिक को आगे और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार से हम लसा और मसा ज्ञात करते हैं। ये टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है और आप इसको देख भी चुके हैं। नहीं देखे होंगे तब प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ सब देख लीजिएगा। अब यहाँ से एक सवाल बार बार बिहार बोर्ड में बनते हैं कि HCF और LCM में क्या कुछ प्रकार के संबंध भी होता है, यानी व्हाट इज रिलेशन बिटवीन HCF और LCM में क्या संबंध होते हैं। तो उस संबंध को आज हम पढ़ने वाले हैं। आप मेरे थंबनेल पर ध्यान दिए होंगे तो वहाँ पर भी आपको लिखा हुआ A × B बराबर में HCF और उसके बाद में आपको डैश का सिंबल देके छोड़ा हुआ है, यानी कहने का तो वहाँ पर क्या पुट होगा इस चीज़ को बताया गया। यदि आप जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि वहाँ पर क्या पुट होगा। तो आइए बात करते हैं आखिर LCM और HCF और उस दो संख्याओं के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होता है, उस चीज़ को हम समझेंगे। तो आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार व्यक्त हम करते हैं, ये भी आपके क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि LCM HCF। LCM करने का मतलब हुआ आपका लसा और HCF करने का मतलब हुआ मसा। इस दोनों में और साथ में संख्या, साथ में जो संख्या होते हैं, जो नंबर की बात करें, जो संख्याएं होते हैं यानी नंबर जो होते हैं उसमें क्या मतलब रिलेशन होता है ना। संख्याएं LCM और HCF में किस प्रकार का रिलेशन होता है उसको समझेंगे। देखिए, एक फार्मूला बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आप जानते भी होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल होता है HCF इंटू में LCM। क्या कहें हम, दो संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है वो LCM और HCF की क्या होता है, बराबर होता है। देखिएगा यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है किसके, लसा गुने मसा के। ठीक, ये याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है मल्टीप्लाई ऑफ क्या होता है LCM इंटू में HCF, उसके बराबर होता है। इस फार्मूला के माध्यम से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस फार्मूला का सहायता से हम लोग किस प्रकार से लसा और मसा को ज्ञात करेंगे। NCERT बुक में आपको अगर बात करें प्रश्नावली 1.2 में तो दो नंबर जो आपका ये पॉइंट है उसमें दिया गया है कि क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चनों को वेरीफाई करना है कि क्या दोनों संख्या का गुणनफल बराबर है HCF और LCM गुणनफल, ये चीज़ को चेक करना है। उसी पर हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें, अगर संख्या को, अगर हम दोनों संख्या को अगर A को एक A मान लेते हैं और अगर दूसरा संख्या को अगर B मानते हैं, अगर सेकेंड को अगर हम B मानते हैं तो A इंटू B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा हो जाएगा LCM या HCF लिखे, HCF इंटू में क्या होता है LCM के इक्वल आएगा। ये भी चीज़ उसी फार्मूला से हम निकाले हैं। यहाँ पर जो हमारा A और B जो आपको दिख रहा है ये दोनों क्या संख्या है, ये पहली संख्या मान लीजिए, ये दूसरी संख्या मान लीजिए, ये बराबर किसके हो गया, HCF इंटू में LCM के बराबर हो गया। अब एक क्वेश्चन है जो कल का ही क्वेश्चन था, उसी क्वेश्चन को हम आज रिवीजन कर लेंगे। एक क्वेश्चन कल हम आपको लिखवाए थे लेक्चर नंबर 2 में, आज के लेक्चर नंबर कितना है, ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, इसी प्रकार से लगातार आपको मिलते रहेंगे कंटेंट, आपको बेहतर मिलेंगे। अगर किसी प्रकार के अगर समस्या आपको उत्पन्न होती समझने में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं और वहां से हम आपको उस समस्या का समाधान निकालने का आपका प्रयास करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसी बुक से ही, NCERT बुक से लेते हैं। 26 है और 91, इसका हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा निकालना है और फिर वेरीफाई भी करना है क्या ये इस नियम की पुष्टि करता है कि नहीं करता है। तो इस नियम की पुष्टि करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसको व्यक्त करते हैं। 26 को अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। 26 क्या हो जाएगा, ये 2 × 30। उसके बाद हम 91 को भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 91 को अगर हम करते हैं तो अगर हम 3 से लगाते हैं तो 3 कितना हो जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, ये 3 से नहीं लगेगा। अगर हम इसको लगाते हैं 7 से तो ये 731 हो जाएगा ना, तो 7 इंटू में 30। इसी प्रकार से क्या होगा, दोनों में जो हमारा कॉमन मिलता है, कल भी बात किया था इस चीज़ पर हम, अगर दोनों में हमारा जो कॉमन मिलता है अगर उसमें से भी सबसे लोएस्ट जो पावर होगा वही हमारा HCF में आएगा। तो HCF यहाँ कितना हो जाएगा, अगर HCF की बात करें तो हमारा HCF हो जाएगा 30। और LCM के बारे में अगर बात करें तो LCM में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है उसमें से जो हमारा सबसे न्यूनतम घात वाला जो होता है वही हमारा LCM के टर्म में आता है।
सॉरी, इसमें से जो हमारा दोनों में से जो कॉमन मिलेगा उसमें से जो अधिकतम घात वाला जो होगा वो हमारा एलसीएम टर्म में आएगा, जबकि एचसीएफ में क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसमें से आपका न्यूनतम घात वाला आएगा। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन हमारा 13 है, दोनों पर पावर जो है सेम, इसलिए हम क्या करें 13 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर इंटू में जो बचा हमारा शेष 2 और 7, यहाँ पर लिखेंगे 2 और 7 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9391 इंटू में 2 करेंगे तो कितना होगा 2 182, कितना हो जाएगा ये 182 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात हो गया। अब हमको वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। अगर हम संख्याओं का गुणनफल की बात करें, अगर संख्याओं का गुणनफल अगर हम निकालते हैं तो संख्या मेरा कितना दिया हुआ था 91, कितना दिया हुआ था हमारा 91। अगर हम 91 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना से 26 से, तो क्या कितना आता है, हम 91 लिखते हैं, इसको 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 और 9 6 या 54, कितना हो जाएगा 54। अगर यहाँ पर इसको करते हैं 2 1 जा 2 और 9 2 जा 18, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 4 2 6 और उसके बाद में 8 8 5 14 हो जाएगा, ये आपका 8 2 10 और 3 13 8 5 13 और ये हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 2300 आपका हो जाएगा ये 66, कितना हो जाएगा 2366। ये हमारा दोनों संख्या का गुणनफल आया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दोनों एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी हम ज्ञात करेंगे। अगर हम एचसीएफ का गुणनफल और एलसीएम का निकालते हैं, एलसीएम इंटू में एचसीएफ का गुणनफल जो निकालते हैं वो हमारा कितना आ रहा है। अब एलसीएम मेरा कितना था 182, इंटू करेंगे हम कितना से 13 से, तो इसको हम करते हैं 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करते कितना होगा, ध्यान दीजिएगा 3 2 जा 6, उसका में 8 3 जा 24 हो जाएगा और 3 एकम 3 5 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 2 एकम 2 8 एकम 8 और उसका में यहाँ हो जाएगा 1, तो कितना होगा 6, अभी 4 2 6 और 8 5 13 ये 2 2366। यहाँ पर भी मेरा 2366 आया, यहाँ पर भी हमारा 2366 आया। अब देख सकते हैं कि जो दोनों संख्या जो दिए हुए थे उनको हमने गुना आपस में किया तो कितना आया 2366 आया। फिर हमने एचसीएफ और एलसीएम को भी आपस में गुना किया तो भी मेरा कितना आया 2366 आया। यानी कहने का मतलब हुआ इस नियम से हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर आया। यानी कहने का मतलब हुआ इस नियम को यह फॉलो किया। अब इस नियम को फॉलो कर दिया तो इसी को हमको वेरीफाई करने के लिए कहा गया था, ये हम वेरीफाई कर लिए। अब देखिए इसे कभी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि दो संख्या दे देगा, एक का एलसीएम दे चुका है आपको इससे पूछ ले, या ऐसा होगा कि एक संख्या दे दे आपको एलसीएम एचसीएफ दे दे फिर आपसे पूछेगा दूसरी संख्या क्या थी। इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं कि आखिर इस प्रकार क्वेश्चन कैसे मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है और उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे इसको भी देखेंगे। और जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा वो आपको फुल्ली आपको एनसीईआरटी बुक से ही रिलेटेड रहेगा। आप एनसीईआरटी बुक ओपन करेंगे तो इसमें देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन जो हम लिखवा रहे हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक से ही मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 नंबर में आप एनसीईआरटी बुक में ही देखेंगे कि 306 एचसीएफ लिखा हुआ है, एचसीएफ 306 कॉमा उसके बाद दिया हुआ है 657, क्या दिया हुआ है 657। इसका आपको दिया हुआ बराबर 9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 9 दिया है, ये आपको बुक में दिया हुआ 9 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम मतलब 306 657 का एलसीएम क्या होगा। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है। अभी जस्ट फार्मूला हम पढ़े हैं कि एलसीएम जो होता है वो दो संख्याओं के लिए, और एक चीज़ आप नोट करके लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में कि ये दो संख्याओं के अधिक के लिए मान्य नहीं है। जी दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर 3 संख्याओं के लिए हम इस प्रकार के नियम को लागू करें तो ये नियम आपका लागू नहीं होगा। ये सिर्फ आपके 2 संख्याओं के लिए लागू होगा और उससे अधिक के लिए लागू नहीं होगा। अब हम फार्मूला जो जानते हैं उसमें क्या हमने पढ़ा था अभी, जस्ट a इंटू बी, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये होता है यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको दोनों संख्या दिया हुआ, अब देखेंगे यहाँ पर 306 एक संख्या है, दूसरा क्या है 657, यहाँ पर लिख देते हैं। यानी 306 एक संख्या हमारा है और फिर एक मेरा क्या है दूसरा 657 है। और देखिए यहाँ पर एलसीएम को निकालना था, एलसीएम की जगह पर ही जाएगा और एचसीएफ मेरा कितना दिया 9 दिया हुआ, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई थी हम डिवाइड में ले आएंगे, तो लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 306 और इंटू में कितना हो जाएगा 657 और अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर हम 9 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड देते हैं 9 से, डिवाइड देने के बाद में ये कटेगा। अगर इसको हम 600 अगर बात करें 713 13 5 18 9 से कट जाएगा। अगर 9 से इसको काटते हैं तो 9 7 जा
9 7 जा हो जाएगा 63, 63 हो जाएगा 2 और 27, 27 का कितना होगा 3 मरते ना, ये 3 मरते यहाँ से कट जाएगा, 9 27 और 963 और 2 65। ठीक है, अब क्या करेंगे 306 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 73 से, मल्टीप्लाई करते हैं तो 306 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 73 से, तो कितना होगा 36 18 के 8 हासिल में 1, ये 3 एकम 0 तो 1 हो जाएगा, फिर ये 3 दिया 9 होगा, प्लस में 7 6 42 के 2 हाथ में कितना होगा 4 और ये हो जाएगा 0, तो आपका हासिल यहाँ पर 4 और फिर हो जाएगा ये 7 21, तो कितना होगा ये 8 2 1 3 9 4 13 के 3 हो जाएगा, ये 9 4 13 के 3 होगा, फिर यहाँ पर ये 2 और ये 2 यानी कितना हो जाएगा 22,338, क्या हो जाएगा ये 22,338, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया, क्या आ गया ये हमारा एलसीएम आ गया। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आपको भारतीय भवन हो या केसी बुक में दिए होंगे, तो इसी आप नियम का प्रयोग करेंगे और सारे क्वेश्चन को बना लेंगे। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में भी मिलेंगे, जो आपको एचसीएफ एलसीएम में भी मिलेंगे। एक क्वेश्चन जो 7 नंबर में लिखा हुआ है कि इसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, जो प्रकार से हम बनाए इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, और एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये फार्मूला और इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब लेक्चर 4 में आएंगे तो इसमें हम विशेष करके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उसको किस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं, √2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, किस प्रकार से उसको हम सिद्ध करना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद जय भारत।